नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सजेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने एनटीपीसी आरआरबी में अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे लग रहा है। और आम रूप से बहुत से लोगों ने गलती की है। और ये गलती अगर आज आपने नहीं सुधारी, यानी कि 31 मार्च से पहले नहीं सुधारी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 31 मार्च लास्ट डेट है सुधार करने की, तो आपकी आई हुई नौकरी भी चली जाएगी। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये हिंदी का नोटिफिकेशन है। और बता दो, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो पेमेंट से पहले उन्होंने एक चीज़ पूछी थी, क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में शामिल हैं, यानी कि आप ईबीसी हैं। तो दोस्तों, ये मित्र वाले ने एक गलती की और आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा। आपको लग रहा होगा कि 500 रुपये फीस पे करने के बाद 400 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो आपने उसको यस कर दिया था और वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो आपने डाल दिया था। ये बहुत ही बड़ी भूल कर दी है दोस्तों आपने। आप जाइए, 100 रुपये का चार्जेस लगाइए मित्र पे, उसको सही करवा लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हिंदी का नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको ले चलता हूँ सीधे उस चीज़ पर, यानी कि उस पॉइंट पर जहाँ पे साफ साफ कह रखा है कि ईबीसी का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वो पैरा नंबर कौन सा है। आप लाइन पे बने रहिए, यानी कि वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा स्किप मत करिएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन हम नीचे की ओर चलेंगे तो बता देता हूँ आपको एक बार। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि पैरा नंबर 8.4 में बताया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये भी वही है, लेकिन ये है EWS, जिसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, जिनकी जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वो आते हैं इस कैटेगरी में। और यहाँ पर भूमि का भी विवरण यहाँ पे दिया गया है। ये वे उम्मीदवार हैं जिनको शायद 10% आरक्षण दिया जाएगा, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए है शायद ये। और इसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट दिया होता है, जिसका नीचे मतलब कि परफॉर्मा दिया है। और अगर आपको ये आवेदन करने की तिथि से पहले का है आपके पास तो ही लागू होगा। और इसके अलावा बता दूं, जो ई बी सी है, यानी कि ईबीसी आर्थिक रूप से कमजोर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है पैसे वापस लेने के, वो है पैरा नंबर 7.4 में। वो में चलते हैं, सीधे ले चलता हूँ आपको 7.4 में। ये देखिए 7.2 3, और ये देखिए वो है ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ये था वो जहाँ पे आपने गलती की। वो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50 रुपये 1000 रुपये से कम हो, तो उसका एक अलग से परफॉर्मा इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये डिजिटाइज होगा और ये एक अलग तरीके से जारी किया हुआ होता है। यानी कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे, लेकिन अगर आप एक अलग से ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो अलग से सर्टिफिकेट होगा। और उसको जारी करने वाले होंगे जो भी प्राधिकृत अधिकारी हैं वहाँ पे, वो उसको जारी करते हैं। तो वो भी एक डिजिटलाइज सर्टिफिकेट है और वो 31 मार्च से पहले का, यानी जो भी डेट आपने अप्लाई की है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष लेटर हेड पर जारी वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब एक तरीके से बना हुआ होना चाहिए। लेकिन गलती तो आपने करी थी 400 रुपये के लिए। अगर आप केवल पैसे वापस लेने के लिए या मजे करने के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको या आपके किसी दोस्त की बढ़िया तैयारी है जिनका सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं बताना चाहता हूँ 100 रुपये या 250 रुपये का शुल्क लगेगा, जिसका विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। आज ही मित्र पे जाएँ और सुधार करवा लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कौन से पैरा नंबर में है। उसका विवरण भी यहाँ पे दिया गया है सुधार के लिए, 15वें के बाद में आएगा। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ सीधा। भुगतान, परिभाषा, धन वापसी। और मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ी देर में आने वाला है वो। आवेदन में सुधार करना, ये देखिए 15.2 पैरा में दिया गया आवेदन में सुधार कि रेलवे भर्ती बोर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर के अलावा, यानी कि अन्य डेटा सुधार करना चाहते हैं तो 100 रुपये लगेंगे। अप्रतिदेय का मुझे पता नहीं क्या मतलब होता है, कि संशोधन शुल्क का भुगतान करके करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 100 रुपये की शुल्क देकर आप उसमें चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपने समुदाय को संशोधित करने के मामले में परीक्षा शुल्क में अंतर का भुगतान करना होगा। अर्थात संशोधन शुल्क के अलावा 250 रुपये का भुगतान और करना होगा। जैसे आपने एसटी का भर दिया, आप चाहते हैं कि मैं ओबीसी में आ जाऊँ, क्योंकि एसटी में तो एससी एसटी में 250 रुपये लग रहे थे, यहाँ पे आपको 500 रुपये लगेंगे, तो वो 250 रुपये और वो भी देने होंगे आपको। ठीक है, और इस प्रकार से जो भी ये दे रखा है आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। भाइयों, प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपको लगता है मेरी नौकरी आ सकती है तो अभी जाइए और 400 रुपये जो कैशबैक मिलने वाला है उसके चक्कर में मत पड़िए।
नहीं तो कोई अप्रोच काम नहीं आने वाली आगे जाके, और आपका जो उम्मीदवारी है वो भी निरस्त कर दी जाएगी। तो देख लीजिएगा पैरा नंबर 7.4 और 15.2 जिसमें सुधार शुल्क दिया गया है, और पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए प्लीज़, ताकि किसी की नौकरी आ रही हो तो वो रुके नहीं, क्योंकि ये मित्र वालों की वजह से हुआ है ये सब गड़बड़ काम। वो ध्यान नहीं देते हैं, केयरलेस हैं। इसके अलावा आपने पहले ये गलती तो कर ही दी होगी, जो प्रेफरेंस आपने सेट किया होगा उसमें भी आपने गलती की होगी। उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया था। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्म मैंने 30 मार्च को अप्लाई किया था, लेकिन आज लास्ट डेट है। तो प्लीज़ आप जल्दी से जाइए और 100 रुपये का शुल्क देकर सुधार करवा लीजिए।